हेलो दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है एक ब्लैक ऑफन बॉय की, जिसने अपनी आधी जिंदगी ऐसे ही सड़कों पर भटकते हुए गुजार दी। लेकिन एक दिन उसके साथ कुछ ऐसा होता है जो उसे दुनिया का चैंपियन बना दे। वो आप और हमारी तरह एक आम लड़का है, लेकिन दुनिया की नजरों में वो एक मोटा और बुरा किस्म का इंसान है, जिसके वजह से उसे हर दिन न जाने कितनी गालियां सुननी पड़ती है। अब एक दिन उसके दोस्त के फादर उसे अपने साथ एक प्राइवेट स्कूल में ले जाते हैं और वहां के बास्केटबॉल कोच से बात करते हैं, जो कि उसके काफी अच्छे दोस्त भी थे। पहले तो वो उसका एडमिशन लेने के लिए मना कर देते हैं, लेकिन जब वो जो को बास्केटबॉल खेलते हुए देखते हैं तो उनके मुंह से बस एक शब्द निकलता है, वाह, क्योंकि ऐसे वजन के साथ इतनी लंबी जंप पाना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन जो ये बहुत ही आसानी से कर ले रहा था, क्योंकि उसके अंदर एक नेचुरल टैलेंट था। इसके बाद कोच हेड के पास जाता है और उसके एडमिशन के बारे में बात करते हैं, लेकिन वो उसे मना कर देते हैं क्योंकि उसके ग्रेड बहुत ही कम थे। कोच समझाते हैं कि आगे जाकर ये लड़का हमारे स्कूल का नाम रोशन करेगा, हमारी बास्केटबॉल टीम को लीग चैंपियन जीत आएगा। वह बहुत ही ऐसी बातें उन्हें बताते हैं जिससे वह कन्विंस हो जाते। कहानी आगे बढ़ती है और आज स्कूल में जो का पहला दिन होता है, लेकिन यहाँ भी उसके साथ वही होता है जो सालों से होता हुआ आ रहा है। कोई भी बच्चा उससे बात नहीं करता और वह अकेला अपनी डेस्क पर बैठा रहता है। क्लास खत्म होने के बाद वहां से बास्केटबॉल मैच देखने के लिए चला जाता है, लेकिन गेम खत्म होने के बाद वह सीट पर पड़े हुए सारे बचे हुए खाने को इकट्ठा करने लगता है और उसे फिर खाता है, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह खाना खरीद सके। और उसे ऐसा करते हुए वहां पर एक आदमी उसे देख लेता। तो उसके मन में एक ही सवाल आता है कि आखिर यह बच्चा ऐसा क्यों कर रहा, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहता और चला जाता है। इसके बाद जो अपने दोस्त के घर जाकर सो जाता है, लेकिन वहां भी उसे ताने मिलते हैं जो कि उसकी मॉम की दोस्त दिया करती थी। उसे जो बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि उनका मानना था कि जो बहुत ही गंदा है। अब इसी तरह से जो की जिंदगी चल रही थी। काफी समय के बाद एक दिन जब जो स्कूल के बाद घर जा रहा होता है, तो उसके पास एक सीन नाम का लड़का आता है। उसे हेलो करता है और उसे बातों बातों में दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। अब जो के लिए यह बहुत ही अजीब था, क्योंकि पहली बार उसे स्कूल में किसी ने बात की थी। अब वह ऐसे मौके को जाने नहीं देता, इसलिए वो भी उससे बात करता है। तभी सीन की मॉम आ जाती है और उसे जो के साथ बात करते हुए देख लेती है और वो उसे काफी अजीब लगता है, इसलिए वो उसे अपने पास बुला लेती है। अब उसी रात सीन और उसकी फैमिली डिनर करके वापस आ रहे थे, तभी वहां बारिश में रोड पर उन्हें जो दिखता है। अब सीन की मॉम तो उसे पहचान लेती है और उसके डैड भी उसे पहचान लेते हैं, क्योंकि उन्होंने उसे एक मैच के बाद उसे देखा था। अब वह जो से पूछते हैं कि तुम इतनी रात में ठंड में कहाँ जा रहे हो, तो वो कहता है कि जिम जा रहा हूँ। उसके बाद वह आगे निकल जाते हैं, लेकिन कुछ ही दूर चलने के बाद सीन की मॉम क्लियर को याद आता है कि इस टाइम तो स्कूल के सारे जिम बंद रहे हैं, तो वो उसके पास वापस जाती है और यही बात उसे कहती है। तो जो कहता है कि वहां मैं इसलिए जा रहा हूं कि वहां पर अंदर गर्मी होती है और उसे इस टाइम बहुत ठंड लग रही है। अब ये सुनकर वह हैरान रह जाते और फौरन उससे पूछती है कि क्या तुम्हारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। तो वह कहता है कि नहीं, क्योंकि जो ने अपने दोस्त का घर उसकी मॉम की वजह से छोड़ दिया था। इसलिए क्लियर उसे अपनी कार में बैठने को कहती है और अपने घर ले आती है, जहां वो उसे बिस्तर देती और सोफे पर सोने को कहती है। यहाँ हमें क्लियर की बेटी जूली को भी देखते हैं, जो कि उसे स्कूल में पढ़ती थी। अब जो को देखकर वह काफी ऑकवर्ड फील करती है और उठकर चली जाती है। ये बात जो भी समझ जाता है, लेकिन क्लियर दिल की बहुत ही अच्छी होती है, इसलिए वो उसे कुछ नहीं कहती। अगले दिन जब वो नीचे हॉल में आती है तो देखती है कि सोफे पर कोई नहीं है। जो बिस्तर उसने जो को दिया था वह प्रॉपर तरीके से वहां पर रखा हुआ है। और वो घर के बाहर जाती है तो देखती है कि जो वहां से जा रहा है। वो उसके पास जाकर पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। जो बहुत ही उदास होकर कहता है कि कहीं नहीं, क्योंकि उसका तो कोई ठिकाना ही नहीं है। क्लियर एक बार फिर उसका दिल जीत लेती है और कहती है कि आज स्कूल में छुट्टी है, क्यों ना आज का दिन तुम हमारे साथ सेलिब्रेट करो। अब वो मान जाता और उसके साथ फिर उसी घर में आ जाता है, जिसके बाद सभी लोग टीवी देखते हुए ब्रेकफास्ट करते हैं। लेकिन जो अकेले जाकर डिनर टेबल पर बैठ जाता है, जो कि सही तरीका है खाना खाने का। ये बात क्लियर देख लेती है और उसे समझ आ जाता है कि वो हमेशा से अकेला रहा है, इसलिए वह टीवी बंद कर देती हो और सभी को डाइनिंग टेबल पर खाने को कहती है। इसे देखकर जो काफी अच्छा महसूस करता है, क्योंकि ऐसा खाना आज उसने पहली बार खाया था। अब यहाँ जो के पास ज्यादा कपड़े भी नहीं थे, इसलिए वो क्लियर के साथ जाता है बीच में। वो उससे बातें करने की कोशिश भी करती है, यहाँ तक कि वो उसकी मॉम डैड के घर भी ले जाती है, जहां वो रहा करता था। लेकिन वहां जाकर जो देखता है कि अब वो घर सरकार का हो गया है,
क्योंकि उसकी मॉम ने कभी भी इस घर का रेंट पे नहीं किया था। इसके बाद वो दोनों कपड़े लेने जाते हैं, जिसके बाद जो पहली बार अच्छे कपड़ों के साथ स्कूल में जाता है और सीन के साथ खूब मस्ती भी करता है, और वापस आने पर वह अपने बिस्तर को ठीक करने लगता है। तो वहां क्लियर आकर कहती है कि अगर तुम यहाँ रहना है तो तुम यहाँ पर कुछ दिन और रह सकते हो। इस बात को सुनकर जो कहता है कि मैं यहाँ से कहीं और नहीं जाना चाहता। इससे क्लियर बहुत खुश हो जेड है, और यहाँ क्लियर ने कम से कम उसे थोड़ी सी खुशियां दी जिसका वह हकदार था। अगले दिन वो उसे उसका एक पर्सनल रूम भी देती है, जिसे देखकर वह हैरान था। तब क्लियर पूछती है कि तुम्हें आज से पहले कभी अपना पर्सनल रूम नहीं मिला? तो जो जवाब देता है कि नहीं, मुझे आज से पहले कभी बेड ही नहीं मिला, मैं हमेशा से सोफा पर या फिर जमीन पर सोता आया हूँ। उसके बाद ये सुनकर क्लियर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कुछ लोग 2 वक्त के खाने के बाद जिम जाकर रनिंग करते हैं, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हर रोज कई किलोमीटर पैदल चलते हैं ताकि उन्हें खाना मिल सके। वेल, ये सीन आपको इस लाइन का ट्रू डेफिनेशन बता देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ समय के बाद धीरे धीरे करके जो कि जिंदगी अब पहले से काफी बेहतर होने लगी थी। उसे वो सारी खुशियां मिलने लगी थी जो उसने कभी सोची नहीं थी। इन सब वजह से वह भी अब खुश रहने लग गया था, और पढ़ाई में अच्छे मार्क्स लाने के लिए बहुत मेहनत करने लगता है। उसकी मेहनत रंग भी लाने लगती है। उसे पहले से काफी अच्छे ग्रेड में लग गए थे। अब क्रिसमस आ जाता है। पूरी फैमिली फोटो क्लिक करवाती है, लेकिन उसमें जो नहीं था। तो क्लियर वापस से दूसरी फोटो क्लिक करवाती है और उसमें जो को साथ आने को कहती है, लेकिन जब सभी रिलेटिव उसकी फोटो देखते हैं तो सभी उन्हें और जो को काफी बुरा भला कहने लगते हैं। कुछ तो ये भी कह देते हैं कि वो तुम तीनों से बड़ा लग रहा है, लेकिन क्लियर उन्हें उल्टा जवाब देती है और कहती है कि कम से कम वह आप लोगों की तरह मेरे पैसों से प्यार नहीं करता, जिससे सभी लोग चुप हो जाते हैं। कुछ दिनों के बाद सभी डिनर के लिए बाहर जाते हैं, जहां पर वह देखते हैं कि जो वेटर से गले मिल रहा था। वापस आने पर क्लियर उसे पूछती है कि वह कौन था, तो जो बताता है कि वह मेरा भाई है, जिसे मैं आज 13 साल बाद मिला हूँ। अब ये सुनकर पूरी फैमिली शॉक थी। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई अपनी रियल भाई से इतने टाइम बाद कैसे मिल सकता है। ये जानकर क्लियर कहती है कि ठीक है, कल हम लोग उसके घर जाएंगे। लेकिन जो को उसका घर तक पता नहीं है, क्योंकि वह हमेशा से अकेला ही रहा करता है। जब भी अनाथ आश्रम में उसे जगह मिलती थी वो वहां जाकर रहने लगता था। ऐसे ही उसकी जिंदगी चल रही थी। लेकिन जब से यह फैमिली उसकी लाइफ में आई है, सब कुछ बदल गया। अगले दिन लाइब्रेरी में हर बार की तरह वो अकेले बैठकर पढ़ाई कर रहा होता है, लेकिन इस बार उसके पास जूली आकर बैठ जाती है और कहती है कि क्या हुआ, तुम्हें मेरे साथ बैठना पसंद नहीं? तो जो ये सुनकर स्माइल करता है, क्योंकि अब जूली भी उसके साथ उसकी खुशियों में शामिल थी। और कुछ समय के बाद क्लियर अपने हस्बैंड से जो के अडॉप्शन की बात करती है। वो असल में उसे अडॉप्ट करना चाहती थी, ताकि अब उसे कोई आकर यह ना बोले कि उसने एक सड़क में पड़े हुए लड़के को अपने घर में जगह दे दी। वह फैमिली में सभी से पूछती है और किसी को इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी। इसलिए कुछ ही दिनों के बाद क्लियर गवर्नमेंट ऑफिस जाती है, जहां की प्रोसेस में उसे पता चलता है कि जो के डेट की एक्सीडेंट में मौत हो गई। उसकी माँ अभी भी जिंदा है, लेकिन वह काफी नशे करती है। उन्हें ये तक याद नहीं कि उनका कोई बेटा भी है। वो बहुत नशा करती है, इसलिए आपको इनके साइन की जरूरत नहीं है। यहाँ जो कि साइन ही काफी है, लेकिन वह ऐसे ही किसी के बच्चे को अपने साथ नहीं रह सकती। इसलिए वो एक बार जो कि मॉम के पास जाती है, लेकिन उनकी हालत बहुत ही बुरी थी। अब पहले तो वो क्लियर से बहुत बुरी तरीके से बात करती है, लेकिन कुछ देर बाद उन दोनों की थोड़ी सी बात हो जाती है। तो क्लियर होने बताती है कि मैं आपके बेटे को अडॉप्ट करना चाहती हूँ, और इसीलिए आपको इस पेपर पर साइन करना होगा। अब ये सुनकर को बहुत ही खुशी होती है। वह हमेशा से चाहती थी कि उनका बेटा एक अच्छा इंसान बने। यही बात तो क्लियर से भी कहती है और उसे बहुत सारी विश भी देती है। अब जो क्लियर की फैमिली का परमानेंट मेंबर बन गया था, यानी कि अब उसे कोई कुछ नहीं कह सकता था। कुछ दिनों के बाद उसके बर्थडे पर क्लियर उसे एक मिनी ट्रक गिफ्ट करती है, जिसे पाकर वो बहुत खुश होता है, जिससे वह स्कूल जाया करता था। इस समय वो ऐसी लाइफ जी रहा था जो उसने शायद अपने सपनों में कभी सोची नहीं थी। एक दिन मैच होता है, जिसे देखने के लिए सीन अपनी मॉम से जिद करता है, लेकिन वो कहती है कि मेरी आज मीटिंग है, इसलिए तुम जो के साथ चले जाओ। अब वह दोनों एंजॉय करते हुए निकल जाते हैं, लेकिन बीच में उनका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें दोनों को काफी चोटें आती है। जब वहां पर क्लियर आती है, लेकिन इनकी किस्मत अच्छी थी कि इनकी जान बच गई थी। इस बात से जो बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा होता है, वो बार बार खुद को दोषी बोलने लगता है। इसीलिए क्लियर उसके पास जाकर बैठ जाती है और समझाती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बल्कि तुमने तो अपने भाई की जान बचाई है। अब ये सुनकर वो थोड़ा अच्छा फील करता है।
और उन्हें गले से लगा लेता है। उसी दौरान वो देखती है कि जो के हाथ में से काफी खून बह रहा है। तो वह पूछती है कि ये कैसी लग गया। तो जो बताता है कि जब सीन कार के डैशबोर्ड से टकराने वाला था तो मैंने अपना हाथ वहां लगा दिया, जिसकी वजह से उसे चोट ना लगे। अब ये सुनकर वह समझ जाती है कि उसे उसकी फैमिली की कितनी फिक्र है। कुछ दिनों के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। जो अपने स्कूल में अमेरिकन फुटबॉल की प्रैक्टिस कर रहा था, जो थोड़ा रग्बी जैसा गेम था, लेकिन यहाँ वह ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, जिस वजह से उसके पास क्लियर आकर उससे पूछती है कि जब एक दिन मुझे शॉप पर कुछ लोग घूर रहे थे तो तुमने मुझसे क्या कहा था। तो जो बोलता है कि मैंने कहा था कि मैं आपकी हमेशा से रक्षा करूंगा। वो कहती है कि यहाँ भी तुम्हें यही करना है, अपने प्लेयर की रक्षा करना और अपनी टीम को जिताना है। अब उसी रात उनका मैच होता है और वो भी उस समय की सबसे स्मार्ट टीम के साथ, जिसे कोई हरा नहीं पाता। यहाँ भी वही हो रहा था जो कि टीम हार रही थी, लेकिन वह अपनी पूरी कोशिश करता है और मुकाबला टक्कर का होने लगता है और वो एक राइवल टीम के प्लेयर को ग्राउंड से बाहर फेंक देता है, जिसके बाद वो रुकने का नाम नहीं लेता और ऐसे ही करते करते उनकी टीम जीत जाती है। क्लियर सबको चिल्ला चिल्ला कर बताती है कि देखो वह मेरा बेटा है। अब यह उसके लिए प्राउड मोमेंट होता है। पूरे मैच को सी ने रिकॉर्ड कर लिया था, जिसके बाद वो उसकी सीडी इजहर कोच को सेंड करता और यहाँ जो की स्ट्रेंथ को देखकर सभी लोग हैरान थे। वो चाहते थे कि वो उनकी टीम के बदले खेले। जब भी वो बाहर जाना चाहता है वो जा सकता है, उसे कोई भी रोक नहीं लगेगी। अब वो सभी मान जाते हैं और फिर जो अलग अलग टीमों के साथ खेलना शुरू करता है और साथ में पढ़ाई में भी अच्छे ग्रेड चलाने लगता है, जिससे कि सभी चीजें अब धीरे धीरे नॉर्मल होने लगती है। अपनी काबिलियत की वजह से वो बहुत फेमस भी हो चुका था। सभी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी चाहती थी कि वो उनके कॉलेज में एडमिशन ले और फिर उन्हीं टीम से खेले, लेकिन वह उसी यूनिवर्सिटी को चुनता है जिसमें से क्लियर पास आउट थी। अब एक दिन से एनसी ऑफिस बुलाया जाता है। ये असल में एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो सारे एथलीट्स का ख्याल रखती है और उनकी प्रैक्टिस भी करवाती है। यहाँ पर जो से कुछ सवाल पूछे जाते हैं कि आखिर वो इसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन क्यों लेना चाहता है। वह कोई जवाब नहीं देता। इसके बाद वो ऑफिसर उसे बताती है कि तुम कुछ सालों पहले तक रोड पर रह रहे थे। इसके बाद तुम्हें एक फैमिली ने अपने घर पर रखा, तुम्हारे लिए अच्छे कपड़े लिए, तुम्हें अच्छा खाना दिया, तुम्हें एक कार भी दी, यहाँ तक कि तुम्हें अडोप्ट भी कर लिया। क्या पता वो ये सब अपने फायदे के लिए कर रहे हो, क्योंकि उन्हें तुम्हारी स्पोर्ट्स एबिलिटी पहले से पता है। अब जो कोई जवाब नहीं देता, जो अब पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए वहां से उठकर बाहर आ जाता है जहां पर क्लियर उसका वेट कर रही थी। वो सीधा क्लियर से जाकर बहुत ही रूट होकर कहता है कि आखिर आपने मुझे अडॉप्ट क्यों किया, मुझे अपने घर में क्यों रखा है। क्लियर कुछ समझ नहीं पाती कि वो ये सब क्यों कह रहा है। वो उससे कुछ पूछ पाती जब तक वो वहां से जा चुका था। अब जो अपनी रियल मॉम से मिलने जाता है, लेकिन वो वहां पर नहीं थी, बल्कि वहां किसी गैंग का लीडर था जो उसे ड्रिंक ऑफर करता है। वो असल में ड्रिंक नहीं करता, लेकिन आज गुस्से की वजह से वह कर लेता है। कुछ देर बाद वह आदमी जूली और क्लियर के बारे में बहुत बुरा भला कहने लगता है, जो को अच्छा नहीं लगता और वो उसे चुप रहने को बोलता है। वो नहीं मानता है, जिसके बाद उन दोनों में बहुत ही बुरी तरह से लड़ाई होती है। उधर क्लियर हर जगह जो को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलता। तभी उसका कॉल आता है। वो उसे एक जगह पर मिलने के लिए बुलाता है। क्लियर उससे मिलने जाती है और वो जो से कहती है कि मैंने और सीन ने कल पूरी रात तुम्हारे बारे में ही बात की। हमने डिसाइड किया है कि आज से तुम अपने सारे फैसले खुद करोगे। हम कभी तुम पर फोर्स नहीं करेंगे। तुम बताओगे तुम्हें किस कॉलेज में जाना है। जो बताता है कि मैं सीपी यूनिवर्सिटी में जाना चाहता हूँ, जहां पर आपने और डेट ने पढ़ाई की थी। मैं आप लोगों की तरह बनना चाहता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि जो एक बार फिर से एनसी ऑफिस जाता है, जहां पर वो उस दिन पूछे गए सारे सवालों के जवाब बड़ी आसानी से देता है और कहता है कि मैं उसकी यूनिवर्सिटी में इसलिए जाना चाहता हूँ क्योंकि वहां मेरी फैमिली गई थी। उसके कॉन्फिडेंस को देखकर वो ऑफिसर स्माइल करने लगती है। अब कुछ दिनों बाद उसका उसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है। अब उसे क्लियर और उसके परिवार से दूर रहना होगा, जो क्लियर को पसंद नहीं आता। इसलिए वो जाकर कार में बैठ जाती है और वहां जो उसके पास आकर कहता है कि मॉम बाहर निकलिए, मुझे आपको गले से लगाना है। उसके बाद वह दोनों गले लगते हैं और कहानी के आखिर में हम जो कि कुछ रियली इमेज को भी देख पाते हैं और इसमें जो कुछ नई ऊंचाइयों को छूते हुए आगे बढ़ रहा था। कुछ सालों के बाद वो जाकर एक वर्ल्ड चैंपियन बन जाता है। अगर क्लियर ने उसे घर में नहीं रखा होता तो आज एक वर्ल्ड चैंपियन रोड पर भटक रहा था। और इसी के साथ ही यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे अपने गाने के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।